बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। तो फ्रेंड्स, अब हम वहाँ से निकल के हनुमान धारा की ओर चल दिए हैं। तो हनुमान धारा राम घाट से 3 किलोमीटर की दूरी में है। तो चलिए हम आपको करवाते हैं हनुमान धारा में हनुमान जी का दर्शन। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ हम रोपवे, सीढ़ी या गाड़ी के माध्यम से ऊपर जा सकते हैं। तो हम गाड़ी से जा रहे थे। यहाँ पे खुद की ही गाड़ियाँ वो लोग अवेलेबल कराते हैं, अपनी गाड़ी हम नहीं ले जा सकते हैं, उन्हीं की गाड़ियों से हमको जाना पड़ता। तो हम ये गाड़ी बुक करके ऊपर जा रहे हैं। और वहाँ पे सीता रसोई भी है, हमें लोगों ने बताया। हम आपको सीता जी की रसोई भी दिखाएंगे। वहाँ पे कहते हैं कि सीता माता भोजन पकाती थी वनवास के दौरान। और ये हम ऊपर पहुँच चुके हैं। अब यहाँ से हम नीचे देखिए सीढ़ियों के माध्यम से कम 150 सीढ़ियाँ उतरनी होती हैं हमें नीचे, तो हम पहुँचेंगे हनुमान धारा। और ये देखिए, ये है हनुमान धारा। यहाँ का क्लिप मेरे से मिस हो गया है। और ये देखिए, कहते हैं कि जब हनुमान जी लंका को जलाकर आए थे तो भगवान श्री राम ने यहाँ पे बाण मारा था और हनुमान जी को ठंडा किया था। तो उसी को कहते हैं हनुमान धारा। और ये धारा कहाँ से आती है और कहाँ को जाती है, आज तक किसी को पता नहीं चला है। बस वो ऊपर से निकलती है और इतने में ही आके समाप्त हो जाती है। और इसका जल जो है इतना मीठा है कि फ़िल्टर से भी ज़्यादा मीठा। इतना शुद्ध जल मैंने आज तक नहीं देखा। और वहाँ से हमने दर्शन कर लिया और यहाँ पे आके थोड़ा सा विश्राम कर रहे हैं और पी रहे हैं चाय। और देखिए, ऊपर से नीचे का व्यू कुछ इस प्रकार से दिखता है। कितना ही सुंदर दिख रहा है ऊपर से नीचे का नज़ारा। तो दोस्तों, यहाँ पे पंडित जी ने हमको बताया कि ये जो हनुमान धारा है, ये ना तो गर्मी में सूखती है और ना ही सर्दी और बरसात में बढ़ती, इतने की इतनी ही रहती है। और अब हम वहाँ से चल दिए हैं गुप्त गोदावरी की ओर। और चलिए हम आपको गुप्त गोदावरी का भी दिखाते हैं, दर्शन करवाते हैं। फ्रेंड्स, मैं एक चीज़ मिस कर दी, सीता रसोई, क्योंकि मैं इतना थक चुकी थी कि मुझे बिल्कुल ही भूल गया। जब मैं आधे रास्ते पे आई तो मुझे याद आया कि मुझे सीता रसोई भी देखना था। फिर अब मैं आगे बढ़ चुकी थी तो रिटर्न जाना पॉसिबल नहीं था, इसलिए नेक्स्ट टाइम कभी मैं जाऊंगी तो आपको सीता रसोई ज़रूर दिखाऊंगी। और ये त्रिशा और त्रिशा के पापा जी पहाड़ में बना रहे हैं घर, और अपनी मन्नत, कहते हैं कि यहाँ पे घर बनाने से मन्नत पूरी होती है। और ये हम चल रहे हैं रास्ते में। ये देखिए, तो ये हम पहुंच चुके हैं गुप्त गोदावरी धाम। और देखिए, दोनों तरफ ही फूलों से की बहुत ही सुंदर दुकानें सजी हुई हैं। और ये है सरकारी टिकट घर, जो शासन द्वारा निर्धारित राशि देकर, और हम लोग अब आगे बढ़ रहे हैं गुफा के दर्शन की ओर। तो चलिए देखते हैं आगे। ये हम लाइन में लगे हुए हैं और गुफा का जो मुख्य द्वार है वो काफ़ी सकरा है। और जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो हमें एक नई लगेगा कि हम एक नई दुनिया में प्रवेश कर गए, और हमें कुछ दैवी शक्तियों का एहसास भी होता है। ये देखिए, हम धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ रहे हैं। और ये है सुइया जी की प्रतिमा। और इसके आगे हम थोड़ा सा जाएंगे तो एक कुंड है जिसमें माता सीता करती थी स्नान। ये देखिए, इस कुंड में सीता माता स्नान करती थी। और हम थोड़ा और आगे जाएंगे। ये हम वहाँ से आगे बढ़ते हुए थोड़ा सा और आगे जब हम जाएंगे तो धनुष आकार का एक कुंड बना हुआ है। चलिए हम आपको दिखाते हैं। ये यहाँ पर गोदावरी नदी गुप्त रूप से निकली हुई है, जिसको कहते हैं गुप्त गोदावरी। ये देखिए, ये है गुप्त गोदावरी।
और यहाँ से आगे आने पर है खटखटा चोर। प्राचीन काल में एक चोर था जो सीता नहाने के दौरान सीता माता की वस्त्र चोरी कर लिया था, जिसको भगवान लक्ष्मण ने मारकर सीता माता के एक बाल से लटका दिया था। और हिलने के कारण वहाँ फटफट की आवाज़ें आती थी, तो लोग बोलते थे खटखटा चोर। और अब हम वहाँ से आगे की ओर बढ़ रहे हैं और दूसरी गुफा की ओर, जिसको छोटी गुफा कहते हैं, छोटी गुप्त गोदावरी। तो चलिए हम यहाँ से बाहर निकल के आपको छोटी गुप्त गोदावरी के दर्शन कराते हैं। तो बने रहिए हमारे ब्लॉग वीडियो में कंटिन्यू। और हाँ, अगर आप मेरे वीडियो में न्यू हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जब सब्सक्राइब करें तो बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, ताकि हमारे वीडियो की आगे की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो ये देखिए, ये है गुप्त गोदावरी। जैसे ही इसमें हम प्रवेश करेंगे तो इसका जल थोड़ा कम रहेगा, और धीरे धीरे जैसे ही हम इसके भीतर जाते जाएंगे तो जल का जो स्तर है वो बढ़ता जाएगा। तो चलिए हम धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ते हैं। कहते हैं यहाँ मुख्य रूप से 3 गुफाएं हैं। तो 2 गुफाएं में तो घुसना संभव है, लेकिन जो तीसरी गुफा है वो डायरेक्ट नासिक की ओर निकल गई है। उस गुफा में घुसना संभव नहीं, क्योंकि वो बहुत ही सक्रिय है। लोगों का कहना है कि उसी गुफा से भगवान निकल के नासिक की ओर चले गए हैं। नासिक यानी रामेश्वरम। और ये देखिए, उधर से घूम के ये इधर से निकलना है। आगे आगे त्रिशा के पापा जी थे, पीछे मैं थी, और मैं कर रही थी रिकॉर्डिंग जितना भी हो पा रहा था, क्योंकि पानी बहुत था, फिसलन बहुत थी एकदम। ये देखिए, ये अंदर में है एक मंदिर। ये मंदिर है माता का, और ये हम यहाँ से घूम के ये निकल लिए बाहर की ओर। और अब हम आ गए हैं बाहर, और ये देखिए बाहर कितनी दुकानें सजी हुई हैं। हम लोग थोड़ा बहुत कुछ सामान खरीदेंगे और इसके बाद घर की ओर प्रस्थान करेंगे। चलिए हम लोग कुछ प्रसाद वगैरह ले लेते हैं यहाँ का, क्योंकि रोज़ रोज़ तो कहीं जाना आना होता नहीं है। और अब हमने वहाँ से सामान लेके अब हम आ गए हैं, बैठ गए हैं एक जगह खाना खाने। और त्रिशा ने कितने सारे खिलौने ख़रीदे हैं, सब अपना बैठ के खेल रही है, देख रही है और बैठे हुए हैं। यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा खाना पीना खाएंगे, इसके बाद हम निकलेंगे घर की ओर। तो चलिए फ्रेंड्स, हमने खाना पीना खा लिया है, अब हम घर की ओर निकल रहे हैं। शाम के बज चुके हैं 5, हम लोग सुबह 3 बजे के निकले हुए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग वीडियो बस यहीं। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। बाय बाय।